अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन इन्नल इंसाना लफ़ी ख़ुस्र रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल ख़ैर आमीन या रब्बल आलमीन। आज हम अल्हम्दुलिल्लाह लेक्चर नंबर 9 स्टार्ट हो रहा है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सब तारीफ अल्लाह ताला के लिए हैं जो तमाम जहानों का पालने वाला है। इन्नल इंसान लफ़ी ख़ुस्र, यकीनन हर इंसान घाटे में है। बिल यकीन इंसान सरासर नुकसान में है, यानी इसके दोनों तर्जुमे आपके सामने रखे गए हैं। तो आज की क्लास में हम देखें कि अब हम क्या है, सब तारीफ अल्लाह के लिए हैं और सरासर बेशक ये सब माने किस वजह से यहाँ पर किए गए हैं उसके बारे में आज हम समझने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। तो अरबी ज़बान में किसी भी इस्म की चंद बातें हमें जानना चाहिए, जिसमें हमने देखा था जिन्स को और अदद को हमने बहुत तफसील से पढ़ा। तो आज हम क्या करेंगे, इस्म के तीसरे पहलू को देखेंगे। पहला पहलू क्या था, अदद, दूसरा जिन्स। आज हम क्या देख रहे हैं, तीसरा क्या है, वसत। तीसरा क्या है, वसत को आज हम देखेंगे इंशाल्लाह। कैपेसिटी। तो अरबी ज़बान में इस्तेमाल होने वाला कोई भी इस्म वसत के एतबार से या तो मारिफा होता है या फिर नकीरा होता है। ठीक है, मारिफा या फिर नकीरा होता है, इसके अलावा कुछ और होता ही नहीं। जैसे इंग्लिश में हम मारिफा को कहते हैं प्रॉपर नाउन और नकीरा को कहते हैं कॉमन नाउन। अरबी ज़बान में इस्म या तो मारिफा होगा या फिर नकीरा होगा। तो आज हम मारिफा की अक़साम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, नकीरा को हम बाद में देखेंगे। तो आज हम मारिफा की अक़साम में इन अक़साम में अगर हमें देखना क्या है, जब हम ये अक़साम पढ़ लेंगे उसके बाद उस इस्म में इन सारे अक़साम को वहाँ पर फिट करके देखेंगे। अगर वो फिट हो गया तो वो मारिफा होगा। अगर वो ये जो सारे हम अक़साम पढ़ रहे हैं अगर वो उस इस्म में, यानी फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी एक ले लो आप, जाइद। ठीक है, अब ये जाइद आप जिन्स के एतबार से क्या होगा, ये मुज़क्कर होगा। ठीक है, अगर ये आप सिंगुलर प्लूरल में देखें तो अभी जायद क्या है, ये अदद के लिहाज से ये वाहिद है। ठीक है, अब हमें इसको क्या करना है, इसको वसत के लिहाज से देखना है कि ये क्या है, मारिफा है, नकीरा है, क्या है। तो इसके लिए हमें ये सारे उसके टाइप्स पढ़ने होंगे और फिर वो सारे टाइप्स इसके अंदर हम डाल के देखेंगे कि ये मारिफा है या नहीं है। ठीक है, चलिए ये एग्जाम्पल हो गया आपको। अभी हम सारी डिटेल में पढ़ते हैं। तो अरबी ज़बान में मारिफा की 7 अक़साम हैं, जिसमें आज हम 5 अक़साम पढ़ेंगे। 6 और 7 अक़साम बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि इस वक्त अगर हम पढ़ाएंगे अब थोड़ा परेशान हो जाएंगे आप। ठीक है, तो इसको अब हम नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि 6 और 7 जो अक़साम है मारिफा की, वो 2 अल्फाज से मिलकर मारिफा बनाते हैं, इसीलिए इसको हम बाद में पढ़ेंगे जब इसकी ज़रूरत होगी। पहली किस्म देखें, आलाम। ये अलम की जमा है, आलाम अलम की जमा। ठीक है, अलम मीन्स एक झंडा या एक प्रॉपर निशानी को कहते हैं। ठीक है, एक ख़ास निशानी, किसी ख़ास चीज़ का नाम भी हो सकता है, किसी ख़ास शख्स का भी नाम होता है, किसी जगह का नाम भी हो सकता है। अंग्रेज़ी में इसको क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन। तो इंग्लिश में भी हम क्या पढ़ते हैं, प्रॉपर नाउन पढ़ते हैं ना। प्रॉपर यानी कि कोई ख़ास नाम। पर्सनल नाउन को पहले देख लें कि आप, ये एक है प्रोनाउन। इसका हम अगर हम डेफिनेशन लिखेंगे तो क्या होगा, ए प्रोनाउन इज़ ए वर्ड विच इज़ यूज्ड टू रिप्लेस ए नाउन। यानी यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि नाउन की जगह पर जो इस्तेमाल किया जा रहा है वो क्या है, वो प्रोनाउन है। जैसे अगर मैं आपको बताऊं कि जायद है। ठीक है, जायद क्या है, एक नाउन है। हर देखो, जायद मुज़क्कर का नाम तो है, लेकिन हर मुज़क्कर का नाम जायद नहीं होता, किसी एक शख्स का नाम होता है जायद। ठीक है, इसी तरह मरियम है। मरियम मोहन्नस का नाम तो है, लेकिन हर मोहन्नस का नाम मरियम नहीं होता। इसी तरह मक्का एक पाक शहर का नाम है,
लेकिन हर शहर का नाम मक्का नहीं हो सकता, अलम कहते हैं। चलें, इसी तरह ज़मायर में देखें, हम अभी देख रहे हैं सेकंड। फर्स्ट क्या थी? फर्स्ट टाइप मारिफा की आलाम या अलम, किसी ख़ास चीज़ का नाम, जगह का नाम और किसी शख्स का नाम। ये अलम, आलाम, अलम की जमा है। ठीक है। अब नेक्स्ट है ज़मायर। ज़मायर मीन्स प्रोनाउन। ये क्या था? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन। अब हम ये क्या पढ़ रहे हैं? सेकंड वाला प्रोनाउन पढ़ रहे हैं। प्रोनाउन किस लिए यूज होता है? अच्छा, ये ज़मायर कहलाता है। ज़मायर यानी ये ज़मीर की जमा है, ज़मायर। ठीक है। ज़मीर वाहिद है और ज़मायर जमा है। अंग्रेजी में इसको प्रोनाउन कहते हैं, यानी एक ऐसा लफ्ज़ जो नाउन की जगह पर इस्तेमाल किया जाता है। उस नाउन को, यानी वो क्यों इस्तेमाल किया जाता है? क्योंकि बार बार नाम को बोलने की ज़रूरत ना पड़े। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप बोलेंगे कि मरियम लंच के लिए आ गई, मरियम आई, मरियम ने हाथ धोया, मरियम ने लंच करने के लिए बैठी, ये सब बोलेंगे। मरियम मरियम बार बार नहीं बोलते, बल्कि बोलेंगे क्या? मरियम आई, अब उसको सालन पसंद नहीं आया, उसने गई और वो आमलेट डालिए और फिर वो अपना खाना खा लिया। तो यहाँ पर वो आ गया, इस आ गया, उस आ गया, है ना। तो ये जो बार बार नाम से बचने के लिए ये प्रोनाउन को इस्तेमाल किया जाता है, बार बार उसका रेपिटेशन ना हो जुमले में। इंग्लिश में अगर आप देखें तो क्या इस्तेमाल करेंगे? ही। इंग्लिश में क्या होगा? मुज़क्कर के लिए ही, हिज, हिम, ये इस्तेमाल करेंगे, है ना। मोनस के लिए क्या करेंगे? शी और फिर हर, है ना। इस तरह के प्रोनाउन यूज करेंगे। तो अरबी में इनकी इक्विवेलेंट होती है वो अल्फाज जो ज़मायर के साथ होंगे। ज़मायर 3 तरह के होते हैं। ज़मायर यानी प्रोनाउन, ये 3 तरह के होते हैं। अच्छा, इसको यहाँ पर याद रखें कि ये पर्सनल प्रोनाउन है। ठीक है। पर्सनल यानी किसी खास नाम के साथ इस्तेमाल होते हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन यानी जो बात करता है, बात करने वाले को फर्स्ट पर्सन या मुतकल्लिम कहते हैं। क्या कहते हैं? मुतकल्लिम। फर्स्ट पर्सन यानी बात करने वाले को मुतकल्लिम कहते हैं। इसको सारी डिटेल हम आपको फिर एक बार बढ़ाएंगे। बात करने वाले को मुतकल्लिम, फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन, जिससे बात की जा रही हो। सेकंड पर्सन क्या होगा? जिससे बात की जा रही हो, ये सेकंड पर्सन होता है। इसमें यू, यूज, यू, योर ऐसे इस्तेमाल होता है। ठीक है। थर्ड पर्सन यानी गायब के लिए, जो वहां पर मौजूद नहीं होता, जिसके बारे में बात हो रही हो, वो थर्ड पर्सन कहलाता है। आप अगर इंग्लिश में लिखना चाहें, क्या लिखेंगे? फर्स्ट पर्सन के लिए फर्स्ट पर्सन इज द स्पीकिंग पर्सन। ठीक है। सेकंड पर्सन इज द पर्सन स्पोकन टू। थर्ड द पर्सन स्पोकन अबाउट। ठीक है। तो अरबी में बात करने वाला मैं, अब मैं, मुझे, सब के लिए एक ही इस्तेमाल में आएगा, अना। वहां पर क्या होता है? आई, माई ऐसा यूज होता है ना, मी इंग्लिश में। लेकिन यहाँ पर अना और तू, अंता। ठीक है। तू, तुम, आप, सब। वहां पर क्या होता है? यू, हुआ, वो। ये सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर आपको 3 बताए जा रहे हैं, इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल है। मुज़क्कर और मोनस में क्या बोला जाता है, एक के लिए क्या बोलेंगे, डुअल के लिए यानी मुसन्ना के लिए क्या बोलेंगे, जमा के लिए क्या बोलेंगे। ठीक है। बहुत सारे आदमी मौजूद हैं तो उनको आप कैसे बुलाएंगे, ये सारी डिटेल इस ज़मायर में हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह आगे चल के। ठीक है। ज़मायर हम अभी तफसील से नहीं पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा टॉपिक क्या है? हमारा टॉपिक है मारिफा की अक़साम। हमारा टॉपिक है मारिफा की अक़साम। सिर्फ हम मारिफा की अक़साम को देख रहे हैं। इसकी सारी डिटेल फिर 1 बाय 1 हम बाद में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है तीसरा, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन या फिर अस्माए इशारा। यानी उर्दू में अगर आप करीब की चीज़ की तरफ इशारा करना है तो क्या करेंगे? ये बोलेंगे, है ना।
दूर की कोई इंसान है या दूर की कोई चीज़ है तो उसको वो बोलेंगे, है। इंग्लिश में इसी तरह दिस और दैट, है ना, दिस या फिर दैट का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। चाहे वो मुज़क्कर हो या मुअन्नस हो, वाहिद हो या जमा हो, सब के लिए एक ही लफ्ज़ है, ये या फिर वो, ठीक है। लेकिन अरबिक में थोड़ा सा अलग होता है, इसको भी हम तफसील से बाद में पढ़ेंगे कि इसमें भी अस्मा इशारा, अभी आप एग्जाम्पल के तौर पर लिखें हाजा ये, ज़ालिका वो। अब इसमें मुअन्नस के लिए अलग होता है, मुज़क्कर के लिए अलग इशारे होते हैं, वाहिद है तो एक इशारा होता है, मुसन्ना रहा तो फिर एक अलग होता है, जमा रहा तो फिर इशारे भी ऐसे ही अलग अलग होते हैं, ठीक है। अरबिक में सब अलग अलग है। मारिफा की चौथी किस्म है अस्माए मौसूला या फिर रिलेटिव कंजंक्टिव प्रोनाउन। अच्छा, ये दो तरह से काम करता है, इसीलिए यहाँ पर रिलेटिव भी रखा गया है, कंजक्टिव ये भी बोला गया और रिलेटिव दोनों बोला गया है, क्योंकि ये दोनों तरह से काम करता है। इससे हम दो दो काम लेंगे, एक प्रोनाउन वाला काम लेंगे जो दूसरा क्या होगा, वो कंजंक्शन वाला काम भी करेगा। अंग्रेजी में कंजंक्शन के जरिए सिर्फ दो अल्फाज या दो जुमले को जोड़ा जाता है। प्रोनाउन आपको अभी हमने जो ऊपर बता दिया है, इसमें मौसूला एक ऐसा लफ्ज है जो डबल काम करेगा, यानी कंजंक्शन का काम करेगा और प्रोनाउन दोनों का काम करेगा। जो, जिस, जिन, है ना, ये। अगर आप इंग्लिश में देखें तो हु, और क्या आएगा, हु के साथ विच भी आएगा ना, विच, हु आएगा, विच आएगा, दैट आएगा, है ना। तो ये सब क्या है, दो जुमलों को मिलाने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे अस्मा को अस्माए मौसूला कहते हैं। अगर आप इंग्लिश टर्मिनोलॉजी में देखेंगे तो कंजंक्टिव और रिलेटिव दोनों कहते हैं। ये दो एग्जाम्पल आपके सामने हैं, अल्लज़ी और अल्लती। अल्लज़ी मुज़क्कर के लिए यूज़ होगा, अल्लती मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होगा, और दोनों के माने एक ही हैं, वो जो, ठीक है, वो जो। ये कुरान में बहुत मर्तबा आया है। इसके बाद एक और देखें, मुअर्रफ बिल्लाम। किसी नकीरा इस्म को मारिफा बनाने के लिए अलिफ लाम को इस्तेमाल किया जाता है या अलिफ लाम के ज़रिए मारिफा बनाया जाता है। अब यहाँ पर अगर कोई इस्म अगर आपके सामने आ जाए तो क्या करेंगे, उसको चारों अक़साम के ज़रिए टेस्ट करेंगे कि वो अलम में है कि नहीं है, ज़मायर में है या नहीं है, अस्मा इशारा में है या नहीं है, अस्मा मौसूला का कोई है तो नहीं है। अगर ये चारों में अगर नहीं है तब जाके हम उसको अलिफ और लाम लगाकर मारिफा बनाएंगे, ठीक है। मारिफा है या नहीं है पहले चेक करेंगे, अगर नहीं है तो फिर इसका मतलब वो नकीरा हुआ, और उस नकीरा इस्म को फिर अलिफ लाम लगाकर मारिफा बनाएंगे। ये आपके सामने एक नया फार्मूला आ गया, नकीरा इस्म को मारिफा बनाने का तरीक़ा, ठीक है। पहला काम क्या था आपका, कोई भी इस्म अगर आपके सामने आ जाए तो इन चारों में पहले टेस्ट करेंगे कि ये चारों में से है या नहीं है। अगर है तो फिर वही है, अगर नहीं है तो फिर वो इस्म नकीरा हुआ, और उस नकीरा को मारिफा बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, लाम लगाकर, लाम साकिन लगाकर बनाएंगे, ठीक है, लाम साकिन लगाकर बनाएंगे। अब इस लाम का नाम है लाम तारीफ, ठीक है, इस लाम का नाम है लाम तारीफ। अब चूंकि कोई भी इसमें देखें, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बना लिए किताब, ठीक है, किताब। अब इस किताब को टेस्ट करो, आलम कोई ख़ास किताब है, यहाँ पे किताब का नाम तो नहीं बताया गया, किताब तो कोई भी सब्जेक्ट की हो सकती है, तो इसका मतलब क्या है, ये आलम में नहीं है। अब इसमें कोई इशारा लगा हुआ है कि अना, अंता, हुआ, ये जो आपने अभी तक सीखे हैं उसमें ये चीज़ लगी हुई नहीं है, तो इसका मतलब ये ज़मायर में से भी नहीं है। फिर क्या है, उसके बाद आप देखें कि कहीं अस्मा इशारा में से हाजा, जालिका, ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, तो इसका मतलब ये अस्मा इशारा में से भी नहीं है। फिर नेक्स्ट देखें क्या है, इसमें मौसूला, मौसूला में अल्लज़ी या अल्लती मौजूद है यहाँ पर इस इसम के साथ,
नहीं है, तो इसका मतलब ये इसमें मौसूला भी नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इसका मतलब ये हुआ कि ये मारिफा नहीं है। फिर ये क्या है, ये नकीरा है। क्या है, नकीरा है। नकीरा क्या होता है कि कोई भी आम चीज को नकीरा कहते हैं, और मारिफा क्या होता है, किसी खास चीज को कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अब आप सबके क्लास में मौजूद हैं, ठीक है। अब आप सबको मैं बोलूंगी कि भाई कोई भी इस सवाल का जवाब दो, तो अब आप लोग सोचेंगे क्या करेंगे, कौन देगा। तो यहाँ पर मैंने किसी खास का नाम नहीं लिया, मैंने बोला कि कोई इस सवाल का जवाब दो। तो आप क्या करेंगे, आप सब लोग माइक ऑन कर देंगे, कोई भी माइक ऑन कर देंगे और कोई भी कुछ भी इस सवाल का जवाब दे सकता है। इसमें मैंने खास किसी का नाम लेकर नहीं बुलाया, तो इसका मतलब वो नकीरा हुआ। मारिफा क्या होता है, मैं खास कर नाम लूंगी, फिरदौस आप इस सवाल का जवाब दो, तो फिर अब ये फिरदौस क्या हो गए, ये फिरदौस मारिफा हो गए। ठीक है, अब ये बात समझ में आ गई यहाँ तक की। अब बताएं माइक ऑन करके, सारे लोग बताइए नकीरा। जी मैम समझ में आ गई। अल्हम्दुलिल्लाह, चलो जी ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब हम माइक बंद कर दें, माइक बंद कर दें। चले, अब हम क्या कर रहे हैं, किताब, ये क्या हो गई, ये अभी अब हम सबको मालूम हो गया कि किताब नकीरा है। अब हम इसको मारिफा बनाएंगे। मारिफा बनाने के लिए हमें क्या करना है, लाम को लगाना है, लाम साकिन को लगाएंगे। ठीक है, मैं कलर बदल देती हूँ। लाम साकिन को लगाएंगे। अब इसको पढ़ना आ रहा है, ये मारिफा बन गया, अभी मारिफा बन गया, लाम साकिन आ गया, इसका मतलब ये मारिफा बन गया। लेकिन मारिफा बनने के बावजूद हमें पढ़ना तो नहीं आ रहा। लाम से स्टार्ट कैसे करेंगे, क्योंकि तो वो साकिन लेटर है, और जब भी कोई साकिन लेटर होता है वो उसके पिछले वाले लेटर पर डिपेंड होता है, पिछले वाले मुतहर्रिक लेटर पर, मुतहर्रिक लफ्ज पर वो डिपेंड होता है। तो फिर यहाँ तो नहीं है, क्या करेंगे, फिर यहाँ पर लगाएंगे अलिफ को। ठीक है, ये अलिफ हमजतुल वस्ल कहलाता है, और अलिफ के साथ जबर लगाएंगे। अलिफ लाम हमेशा अलिफ लाम के साथ जबर ही आता है, जेर या पेश नहीं आता। इसको हम अभी आगे चल के इसकी सारी डिटेल बताते हैं। ठीक है, ये बात याद रखें कि अलिफ लाम के साथ हमेशा जबर ही आता है। तो अब यहाँ पर क्या बन गया, अल किताब बन गया ना। अब पढ़ना आ रहा है, अभी कोई खास किताब के बारे में बात हो रही है, ये मारिफा बन गया। ठीक है, अब ये जो अलिफ है ये है हमजतुल वस्ल। इसका नाम क्या है, इस अलिफ को यानी हमजा को हमजतुल वस्ल कहते हैं। क्या बोलते हैं, हमजतुल वस्ल। अब देखें, ये जो अल है ये इंग्लिश में दा का काम करेगा। दा बोलें, दी बोलें, कोई इसको दी बोलते हैं, कोई दा बोलते हैं। अब आप देखकर बताएं कि क्या है ये। ठीक है, तो ये स्पेशल अलिफ लाम क्या है, ये दी या दा का काम करता है। अब ठीक है, अब जब हम क्या कर रहे हैं इसको, अब देखें इसको हम मिटा देते हैं। अब आप क्या पढ़ेंगे बताइए, इसको अल किताब पढ़ेंगे। ठीक है, अल किताब पढ़ेंगे। अब इसके साथ अगर जालिका यानी अस्मा इशारा में से कुछ आ गया तो क्या करेंगे आप इसको, अब ये जालिका अल किताबु नहीं पढ़ेंगे, बल्कि क्या पढ़ेंगे, जालिकल किताबु पढ़ेंगे। इसीलिए इस हमजा का नाम हमज़े यानी हमजतुल वस्ल, वस्ल का मतलब होता है मिलाकर पढ़ना, मिलाकर पढ़ने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब एक और पॉइंट आपको हम बताते हैं, यहाँ जूम करके देखें, यहाँ पर आपको क्या नजर आ रहा है, छोटा सा स्वाद। ये सऊदिया की मुसफ होती है ना, सऊदिया की मुसफ, उसके अंदर ये जब भी अगर हमजतुल वस्ल लिखना है तो उस पर क्या करते हैं, ये छोटा सा स्वाद लगाकर लिखते हैं। ठीक है, इसको हमजतुल वस्ल, ये बहुत आसान है अगर आप ये सऊदिया के मुसफ में देखें। अब इंडिया की मुसफ होती है, इंडिया की कुरान में अलिफ पर यानी हमजतुल वस्ल हो तो ये स्वाद नहीं लगाते, बल्कि नॉर्मल अलिफ की तरह ही इस्तेमाल करते हैं उसको। तो उसको समझने के लिए फिर आपको पूरा कंप्लीट ग्रामर पढ़ना होगा। सऊदिया के मुसफ में ये एक अलग चीज़ है कि ये स्वाद लगाएंगे, तो आप जब भी देखेंगे कि अलिफ के ऊपर यानी स्वाद है तो इसका मतलब ये हमजतुल वस्ल है। ठीक है, आ जाते हैं अभी मिसाल की तरफ। कलम, कलम है आपके पास, बताइए कि कलम कौन सा भी हो सकता है, काला, पीला, लाल,
हो सकता है ना, यहाँ पर कोई स्पेशली कलम की बात हुई। ये 4 चीज़ों में आप कलम को डाल कर देखें कि कलम कोई ख़ास चीज़ का नाम है। कलम तो बहुत सारे होते हैं, तो कोई ख़ास चीज़ का नाम नहीं है। ज़मायर में से कुछ है उसके साथ? नहीं है। इशारा में से कुछ है? कुछ भी नहीं है। अस्माए मौसूला में से कुछ है? कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब वो मारिफा नहीं है, इसका मतलब वो नकीरा इस्म है। नकीरा इस्म क्या है? हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं? हम कलम की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। कलम अब नकीरा इस्म है, ये प्रूफ हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, इसको मारिफा बनाएंगे। मारिफा कैसे बनाएंगे? लाम तारीफ लगाकर। लाम तारीफ लगाकर अगर हम बना दिए तो ये बन गया मारिफा। लेकिन अब हमको पढ़ना नहीं आ रहा, तो फिर हम क्या करेंगे, इसमें हमजतुल वस्ल लगाएंगे। जो हमजतुल वस्ल अलिफ पर हमेशा ज़बर ही होता है, ठीक है। अल कलम, ये बन गया आपका मुआरिफ बिल्लाम। लाम को मुआरिफ बिल्लाम या लाम तारीफ कहते हैं। अब ये नकीरा से मारिफा बन गया। अब पन से द पेन हो गया, ठीक है। कुर्सी, कौन सी भी कुर्सी हो सकती है, प्लास्टिक की भी होती है, लकड़ी की भी होती है ना, बहुत सारी। लेकिन उसको अब हम ख़ास शेर के लिए करना है तो फिर अलिफ लाम का इजाफा कर देंगे। ये मुआरफ बिल्लाम वाली टाइप आपको पढ़ाई जा रही है। इसी तरह कमर, कमर यानी चांद। चांद को फिर आप ख़ास बनाना है तो अलकमर आपको लिखेंगे। कभी भी आपको कमर खाली ऐसे कमर लिखा हुआ नहीं आता, हमेशा कमर के साथ अलिफ लाम लिखा होता है, ठीक है। इसी तरह सूरज को भी सूरज चूंकि एक ही है, ख़ास है, बहुत सारे सूरज नहीं हैं, इसीलिए वहाँ पर भी ऐसे शम्स लिखा हुआ नहीं आता, बल्कि अशम्स लिखा होता है। कुरान में आप जब चेक करेंगे तो सारी बातें आपके सामने होंगी। अब हम देख रहे हैं जो अलिफ लाम है, इसके बारे में हम बताते हैं आपको। अल कमर और अशम्स, ठीक है। ये कुछ हरूफ तहज्जी टोटल हमारे पास हैं 28, और 29 क्यों है वो हम फर्स्ट क्लास में हम पढ़ चुके। 28 को आप 2 से डिवाइड कर लें तो बन जाएंगे 14 है ना। तो 14 हरूफ तहज्जी इसमें आएंगे, 14 हरूफ तहज्जी इसमें आएंगे। 14 हरूफ तहज्जी को अलकमर कहेंगे, 14 हरूफ तहज्जी को शम्स कहते हैं, ठीक है। 14 हरूफ तहज्जी क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 हो गए। 14 हो गए। अब इस 14 को हरूफ कमरी कहते हैं। अब यहाँ से एक नया चैप्टर आपका आगाज हो रहा है, ठीक है। हमारे 5 कंप्लीट हो गए, अभी हम एक नया पढ़ रहे हैं। तो यहाँ देखें हरूफ कमरी जो 14 वो उसको हम बता रहे हैं। हा क़ाफ काफ अलिफ खा वाव फा आइन जीम बा गाइन मीम हा या, ये 14 हुर्फ है हरूफ कमरी, ठीक है। इसके अलावा जितने भी 14 हुर्फ हैं वो हरूफ शम्सी है। अब ये हरूफ कमरी आपको याद रखना होगा। इसको याद करने का सिंपल मेथड यहाँ पर बता दिया गया है। सारों को जोड़ दिए। हक का खौफ अजब गम है, बोलिए क्या है? हक का खौफ अजब गम है। तो इसको याद रखेंगे, ये है हरूफ कमरी। अब हरूफ कमरी की एक और पहचान भी आपको बताते हैं। आपने गौर किया होगा कि अल कमर में लाम पर साकिन मौजूद है और यहाँ पर लाम पर कुछ भी नहीं है। लेकिन इसकी एक और पहचान ये है कि लाम पर तो कुछ भी नहीं है, लेकिन साथ में ये शद मौजूद होता है, ठीक है। मिसाल आपको बताते हैं कुरान के ज़रिए। पहला क्या है? हा है ना, हा से हक, ये नकीरा हुआ। हा से हक इसम नकीरा है ना, ये कोई ख़ास चीज़ नहीं है, किसी शख्स का नाम भी नहीं, किसी शहर का नाम भी नहीं है, किसी इंसान का नाम भी नहीं है, हक। अब इसको हमें क्या करना पड़ेगा? मुआरफ बिल्लाम लगाकर क्या करेंगे? उसको ख़ास बनाएंगे। बनाइए, लाम साकिन लगा दिया। अब चूंकि ये लाम साकिन आ गया, अब हम अलिफ लगा रहे हैं। ये क्यों लगा रहे हैं? ये क्योंकि हमें पढ़ना नहीं आ रहा है, इसीलिए। तो बन गया अल हक।
अब इस अल हक यानी आपको पढ़ना आ रहा है, क्योंकि ये जो हा है वो इनमें मौजूद है। तो इस, और दूसरा क्या है, लाम पर साकिन भी है, तो इसका मतलब ये अल हक ये मुअर्रफ बिल लाम हुआ, और ये हक आपकी इस हा की मिसाल। वला ये कुरान में है, सूरतुल बकरा में, वला तलबिसुल हक़्क़ बिल बातिली व तख्तुमुल हक़्क़ व अंतुम तालमून। नेक्स्ट देखें, हक़ का हा से हमने आपको ऊपर मिसाल बताई। दूसरा क्या है, क़ाफ, क़ाफ का देखें, वसख। अच्छा, इस हक़ के साथ फिर अब हम नेक्स्ट क्या देख रहे हैं, क़मर, क़ाफ है ना। सेकंड है क़ाफ, क़ाफ से कमर बन गया, इसको आप बनाएं खास अलिफ लाम के साथ, अल कमर कुरान में मिल रहा है। वसक्कर लकुमुश-शम्स वल क़मर दाइबीन वसक्कर लकुमुल लैल वन नहार। ठीक है, नेक्स्ट लेटर क्या है, काफ, काफ से किताब, इसको मारिफा बनाए अल किताब, और कुरान में है ज़ालिकल किताबु ला रैब फीही हुदल लिल मुत्तकीन। फोर्थ क्या है, हक्का, काफ के साथ अलिफ है ना, अलिफ से अनहार, उसको मारिफा बनाइए अलिफ लाम लगाकर, अल अनहार। यहाँ पर देखिए इसकी मिसाल, वबश्शिरिल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति अन्न लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार। नेक्स्ट लेटर क्या है, खा, खा है ना, खा से खौफ, खौफ से अल खौफ है, मिनल खौफ। और एक सूरे में भी है जो हम हर रोज़ पढ़ते हैं, मिन जुयु व आमनहुम मिन खौफ है। नेक्स्ट लेटर क्या है, वाव है ना, वज़्न, वज़्न से ख़ास बना दो अल वज़्न, वल वज़्न यौमइज़िल हक़्क़ु फ़मन सक़ुलत मवाज़ीनुहु फ़उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। वाव हो गया, उसके बाद है फ़ा, हक़ का खौफ था ना वो, फ़ा, फ़ा से फ़ौज़, फ़ौज़ मतलब कामयाबी, इसको ख़ास बना दो अल फ़ौज़, ख़ास कामयाबी, फ़ौज़ुल अज़ीम। तिल्का हुदूदुल्लाहि व मन युतिइल्लाह व रसूलहु यदखुलुहु जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहारु खालिदीन फीहा। वो हैं जो अल्लाह के हुदूद में रहते हैं और अल्लाह की इताअत करते हैं, रसूल की इताअत करते हैं, तो वो कहाँ जाएंगे, जन्नात उन तजरी में जाएंगे जिसमें हमेशा के लिए नहरें बह रही होंगी, और यही सबसे बड़ी कामयाबी है। अजब, गम का आइन, आइन से आगे आदल, अदल को आप ख़ास बना दो अल अदल बन गया, और कुरान की आयत है इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदली वल इहसानी व ईताई ज़िल क़ुरबा व यन्हा। जब, जीम है ना, जीम से जिबाल, इसको ख़ास बना दो अल जिबाल, व तकूनुल जिबालु कल-अहनिल मंफूश, सूरह खारिया की आयत है। बात क्या है, अजब, बा है ना, बा से बैत, बैत को ख़ास बना दिया अलिफ लाम के साथ अल बैत। यहाँ देखें, वइज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैति व इस्माईल रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। क्या है ये, इस्माईल अलैहिस्सलाम और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने घर बनाया था और उन्होंने दुआ की थी कि या रब हमारे लिए इस अमल को कबूल फरमा, क्योंकि बेशक तो ही अंता, अंता देखिए मैंने अभी आपको बताया था ना, इन्नका अंता, बेशक तो ही समीउल अलीम है, सुनने वाला है, जानने वाला है। तो आप जब कुरान पढ़ेंगे तो वहाँ पर अंता, जितने भी हमने अभी तक पढ़े हैं उसको ढूंढें, फिर आगे जब चलेंगे तो वो भी आपको मिलेगा। गम है ना, गैन, गैन से गुलाम, और उसको ख़ास बना दो अल गुलाम व अम्मल गुलाम फ़काना बवाहु। गम, गम का मीम, मौत, मौत से अल मौत, और ये है कुरान की आयत सूरह बकरा की, वल्लाहु मुहीतुम बिल काफिरीन। हक़ का खौफ, अजब, गम है, हा और या आएगा। हा से देखें हुदा, हुदा को स्पेशल बना दो आप, ख़ास बना दो अल हुदा, ठीक है। और फिर यतीम, या से यतीम, यतीम से अल यतीम, फ़अम्मल यतीम फ़ला तक़हर फ़इन तदऊहुम इलल हुदा ला यत्तबिऊकुम सवाउन अलैकुम अदऔतुमूहुम अम अंतुम सामितून, सूरतुल आराफ, ठीक है। हुदा से अल हुदा बन गया, या से यतीम, अल यतीम बन गया।
तो ये हो गया आपका हरूफ कमरी की मिसालें और इसकी सारी डिटेल। अब इसके बाद आता है सूरतुल शम्स, इसके जो बचे हुए हैं सारे सूरह शम्स है। ठीक है, अब आपको ना ये अच्छा ठीक है, अभी इसके साथ ना एक और बात भी बता देते हैं जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन के तौर पर आप लोग रख लो। जब भी अलिफ लाम आता है तो आप हमेशा ज़बर ही लगाएंगे। ठीक है, लाम के अलावा अलिफ के बाद कोई दूसरा लेटर आ जाए तो क्या करेंगे आप, यहाँ पर कुछ ना कुछ हरकत देनी होगी आपको। तो आप क्या करोगे, आप तीसरे लेटर को देखोगे, यहाँ पर पेश है तो यहाँ पेश लगाएंगे, उश दूध है ना। तीसरे लेटर को देखेंगे तो अब एक और मिसाल आपको दे रहे हैं जाल के साथ। ठीक है, अब आप देखें यहाँ पर तीसरे लेटर पर ज़बर है तो अब यहाँ फर्स्ट पर आप ज़बर नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि आपने ज़बर लाम को दे दिया। अब जो चीज़ दे दी जाती है वो वापस नहीं ली जाती है ना, तो फिर क्या करेंगे, ज़ेर लगा देंगे। हमारे पास अब दो ही हरकतें मौजूद है। ज़बर हमने लाम को दे दिया, जब भी लाम के साथ अलिफ आएगा तो वहाँ ज़बर लगेगा। अब उसके बाद लाम के अलावा अगर कुछ आ जाए तो फिर आपके पास सिर्फ दो है, या तो ज़ेर है या तो फिर पेश है। ठीक है, तो फिर आप क्या करेंगे, तीसरे लेटर को देखेंगे, अगर तीसरे लेटर पर ज़बर हो या ज़ेर हो आप ज़ेर ही लगाएंगे। अगर तीसरे लेटर पर पेश हो तो आप पेश लगा देंगे। ये बात समझ में आई सबको, समझ आई? जी मैम। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज की क्लास यहीं तक के लिए है। इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ फिर कल मिलते हैं नेक्स्ट इसके साथ एक और अच्छे से नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मिलते हैं इंशाअल्लाह। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।